धीरेन्द्र शास्त्री जी के कहा था कि गुरु जी आपकी उम्र हमें लग जाए। आइए उनसे हम जानते हैं। नमस्कार जी। सीताराम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सुरेश पाल। सुरेश पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप फरीदाबाद में एनआईटी ग्राउंड में पहुंचे हैं। क्या कहेंगे गुरु जी के बारे में? जब आप वायरल हुए थे, किस तरीके से आपकी भूमिका रही, बताएंगे? जी। आप गुरु जी से कब मिले फर्स्ट टाइम? अच्छा, फर्स्ट मतलब पहले टाइम, हाँ हाँ। मतलब पहले होली, मतलब 2-3 बार होली भी खेली गुरुदेव के साथ में, होली में भी रहे। तो गुरुदेव ने मतलब तभी से मतलब हमारी गुरुजी मुलाकात हुई है, गुरुजी से हमारी मिले हैं। और फिर जिस वक्त वो जन्म उत्सव आया तो उस टाइम क्या कहते हैं कि भीड़ में थे, सुरेश भाई कह कर के बुलाया था हमको, हमारे लिए। और हम बॉडीगार्ड ले गए तो बोले, अरे सुरेश भाई क्या हाल है? हमने कही गुरुजी बढ़िया हैं, आज तुमने हमारा हैप्पी बर्थडे है। बोले क्या किया है? हमने कही गुरुजी डांस किया है। बोले हैं डांस किया है। फिर हमने कही गुरुदेव आपकी उम्र हमें लग जाए। फिर गुरुजी हंस गए, बोले अरे भाई माला ले आओ, माला ले आओ। बोले अरे अरे भाई माला ले आओ। फिर गुरुदेव ने ये कुर्ता भी दिया है, ये कुर्ता भी उन्हीं का प्रसाद है, ये कुर्ता भी पहने हैं। तो पहली बार गुरु जी से आप किस समय मिले थे? कितना टाइम हो गया जब पहली बार मिले थे? पहली बार होली पे मिली थी। मतलब 2024 में ही मिले थे या उससे पहले? 2024 में भी मिली थी और 2023 में भी मिली थी, 23 में? जहाँ कन्या विवाह महोत्सव होता है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपर? भैया मैं जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश, तहसील तालबेट, ग्राम कलेसरा कला, मंजरा उमरी। तो आप बचपन से ही दिव्यांग हैं? हाँ भैया, बचपन से नहीं दिखता है हमको। कितनी उम्र हो गई है आपकी? हमारी 22 साल। तो कई बार देखा जाता है, कई बार पूरे देश के श्रद्धालु कोशिश करते हैं कि भाई हम बागेश्वर धाम जाएं और गुरु जी के आशीर्वाद लें या उनके दर्शन कर पाएं, लेकिन सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन बल्लभगढ़ फरीदाबाद क्षेत्र वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि गुरु जी चलकर स्वयं उनके क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि भाई आप मिले थे, पहली बार मिले थे, दूसरी बार मिले थे, आपके लिए तो बड़े सौभाग्य की बात। जी। तो अब लास्ट टाइम कब मिले थे गुरु जी से? लास्ट टाइम गुरु पूर्णिमा पे भी मिली थी और इस बार भी जन्म उत्सव पर मिली थी। तो क्या गुरु जी की तरफ से कोई पर्चा खुला था जो आपको बुलाया गया था? पर्चा तो कोई नहीं, ना पर्चा के बहाने में हम आए थे, उनके दर्शन करने गए थे, मतलब जन्म उत्सव पर बधाई देने गए थे, उनकी उम्र वापस करने गए थे, इसलिए हम गए थे। इस बार हमने की गुरुदेव आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और अगली साल तो हमने कह दिया था कि हमारी उम्र आपकी उम्र हमें लग जाए, लेकिन इस साल हमारी उम्र आपके लिए लग जाए। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा यात्रा में। गुरुजी ने एक बार पहले भी की थी, अब दूसरी बार है। क्या जी। पहली बार आप यात्रा में शामिल हुए? हाँ, पहली बार हम रामराज बागेश्वर धाम से ओरछा रामराजा सरकार तक ही गए थे और नंगे पैर चले थे। इस उस बार 9 दिन की यात्रा की थी, इस बार 10 दिन की भी है, तब भी हम नंगे पैर चलेंगे, दिल्ली से लेकर कात्यायनी मंदिर से वृंदावन तक। तो उस समय जब गुरुजी ने पहली पदयात्रा की थी तो कितने श्रद्धालु उनकी यात्रा में शामिल हुए थे, कुछ अनुमान है? बहुत सारे थे। अच्छा, इस बार ज्यादा हैं या पहले ज्यादा थे? नहीं, इस बार भी ज्यादा हैं, इस बार भी ज्यादा हैं। तो अब आप पदयात्रा में शामिल हुए थे कल दिल्ली छतरपुर से जब यात्रा शुरू हुई, और अब यहाँ पर आप पहुंचे हैं। कितनी देर पहले आप फरीदाबाद पहुंचे? अभी अभी पहुंचे हैं, 1-1.5 घंटा होगा। तो आपके साथ में और कौन कौन मौजूद थे जो आपके साथ में चलते हैं जो हमेशा? हमारे साथ में हाथ पकड़ कर चलते हैं, हमारे संकेश भाई खजराव राजनगर, और अरविंद भाई खजराव राजनगर, और अरुण भाई भी खजराव राजनगर, पगड़ी भैया भी खजराव राजनगर। पंडित गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री, कृष्ण शास्त्री जी आज लगातार सनातन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू एकजुट हों और जाग जाएं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो इस पर आपका क्या कहना? देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते मेरे देशवासियों, हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदू जाग जाए, हिंदू एक हो, हमारा सनातन धर्म एक हो। और क्या कहते हैं, कुछ ऐसे विरोधी हैं जो टांग अड़ाते हैं, यात्रा को रोकने की कोशिश भी की गई है, हाँ तो हाँ, उनके लिए क्या कहोगे, विरोधियों के लिए? उनके लिए ये कहना चाहते हैं कि भैया ज्यादा वो मत भड़काएं, और ज्यादा ठीक है हम सब, लेकिन आप लोग कुछ कार्य करते हो, मतलब
हम तो आपके उसमें मतलब वो दिवदान देते नहीं हैं। और मतलब अब हमारी यात्रा क्यों भड़का रहे हो? और समझ जाए तो ठीक है, वो विरोधी धर्म विरोधी जो टांग अड़ा रहे हैं, समझ जाए तो ठीक है। तो बहुत ही उनसे प्रार्थना है हाथ जोड़ करके, अभी हम ठीक कह रहे हैं, और नहीं तो फिर पाकिस्तान तो पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा धर्म जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी के लिए कोई संगीत, ऐसा कोई संगीत है जिसे आप पसंद करते हैं और गुरुजी के लिए गाना चाहते हैं? जी, हमारे गुरुदेव से कोई बोले, मतलब धर्म के ऊपर उंगली हाथ उठाए, तो हमको क्या भैया, आप लोग को बर्दाश्त हो जाएगी क्या? नहीं नहीं होगी ना। तो ऐसा ही भैया है कि प्रार्थना है कि समझ जाए तो ठीक है वो विरोधी, और नहीं तो भैया अपनी पाकिस्तान जाए। तो कौन सा भजन गाना पसंद करेंगे कि हमारे सभी क्षेत्रवासी, सभी पूरा देश जो भी हमारी खबर को देख रहा है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे गाने के माध्यम से? गाने के माध्यम से बिल्कुल। एक संगीत सुनाइए। जी, बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की। आज हमारी फरीदाबाद में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो भैया बहुत खुशी, चारों तरफ खुशी का माहौल चारों नजर आ तरफ रहा है, खुशी की। क्योंकि श्रद्धालु सुबह से ही आकर के यहाँ बैठे हुए हैं लगातार पंडाल में। और भैया नगरवासियों के आज भाग खुलने वाले हैं। धन्य है भगवान कि 2024 में हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या धाम में आए थे, और आज 2025 में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान फरीदाबाद में आ रहे हैं। कितनी चारों तरफ खुशी है ना भैया? खुशी है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो उनके ऊपर हमारी जो बहन ने बनाया था वही भजन गा रहे हैं। तो आपकी बहन ने बनाया था भजन? हाँ, जो बहन जी ने बनाया था उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं, नाम नहीं जानते हैं। तो भाई ये वही भजन सुनाइए, वही भजन सुनाइए। कि जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरे घनश्याम, क्या बात है। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन सोवा। कि प्रीत करो तो ऐसी करो, मिल जाए पेड़ खजूर, और ऊपर चढ़े सो फल मिले, नीचे गिरे सो चक्र छूर। बोलिए श्यावल रामचंद्र की। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जगो जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगे। मेरे जन्म के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगे, मीठे मीठे में तो भजन सुनाऊंगे। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगे, मीठे मीठे में तो भजन सुनाऊंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रोचे रोचे भोग लगाऊंगी, ये माँ
माखन तेरे प्रभु को खिलाऊंगे, मेरे राधे राधे श्याम संग राम लाएंगे, राम आएंगे। ए मेरे झोपड़े के भाग आज खोल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोल जाएंगे, राम आएंगे। ये मेरे जन्म सफल हो जाएंगे। क्या बात है फरीदाबाद के लोगों, हो जाएंगे। मेरी भूमि पर प्रभु भी आएंगे, मेरी भूमि पर प्रभु भी आएंगे। मेरे जन्म सफल हो जाएंगे, मेरे जन्म सफल हो जाएंगे। मेरी भूमि पे गुरुवर आएंगे, मेरी भूमि पे गुरुवर आएंगे। गुरु की कृपा से भाग जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे गुरु की कृपा से भाग जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। बोले सियावल रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, सनातन धर्म लगा देंगे यार। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोल सनातन एकता धर्म की जय, बोल सीताराम। सीताराम सीताराम। जी महाराज जी, क्या कहेंगे? आज प्रेमी जी मिल गए हैं श्री कृष्ण शास्त्री जी के, तो क्या कहेंगे आप? एकदम जो उनकी वाणी थी हृदय को छू गई है, और मैं चाहता हूं कि लगभग सभी के दिलों को छू गई होगी। सब सनातन एक है। जो सनातनी है वो, जो जिस घर में से अगर 5 या 1 आ जाएगा ना, तो वो भी सब सनातनी हो जाएगा। और मैं ज्यादा कुछ ना, ये यात्रा है, यात्रा बढ़िया चल रही है। पिछली साल से इस साल और ज्यादा भीड़ हो रही है। बिल्कुल सब सनातनी है। तो महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या होगा? हम मथुरा गोवर्धन। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहनदास। मोहनदास जी, तो आप शुरू से ही भक्ति में लीन हैं या बाद में कुछ समय पश्चात आप? हो गई 12-13 साल। 12-13 साल से सन्यास लिए हो गए, तो मथुरा में ही रह रहे हैं? हाँ, गोवर्धन में। तो आपने देखा कि तमाम भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके दिल से जिनके लगाव है। आप पंडाल की कोशिश करें, पंडाल की तस्वीरें दिखाने की, पीछे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो कल यात्रा थी वो छतरपुर मंदिर से दिल्ली से रवाना हो गई थी कल, और आज शाम को करीब 5-6 बजे यहाँ फरीदाबाद NIT के ग्राउंड में पहुंचेगी। फिर यहाँ विश्राम करेंगे, विश्राम करने के बाद में अगले दिन बल्लभगढ़ दशहरा ग्राउंड के लिए रवाना होगी। तो आपको ये लाइव कवरेज दिखा रहे थे फरीदाबाद के NIT दशहरा ग्राउंड से। ऐसी ही जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नेशन स्टार 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ, जय हिंद, जय भारत।